चीता आया है, तब से रुपया और चीता दोनों बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं। दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना तेज भागेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 83 का हो गया। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो सरकार की, दिल्ली में मोदी जी की सरकार की भी कीमत गिर रही है। उन्होंने कहा था जब रुपए की कीमत गिरती है तो सरकार की कीमत गिरती है। आज बहुत बड़ी चुनौती से हिंदुस्तान गुजर रहा है और आप मीडिया के मित्रों को यह जानना जरूरी है, 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति भारत की बेची जा रही है। रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, एलआईसी बेचा जा रहा है, एफसीआई बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है। आज कुछ भी हमारा नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया था और आपको जानकर हैरानी होगी, ललितपुर, बांदा, झांसी और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों की अगर हम बात करें, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, लखनऊ, ऐसे बदहाल स्कूल सामने आए जिसको देखने के बाद आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। कहीं छत गिरी हुई है, कहीं टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं काली पन्नी लगा के बच्चों को स्कूल चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं, कहीं सूखा भात और नमक खा रहे हैं। अयोध्या में, अभी अयोध्या में 3 दिन पहले सरकारी स्कूल की तस्वीर आई है मीडिया के माध्यम से, सूखा भात और नमक बच्चों को खाने के लिए दिया जा रहा है। तो किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने कॉन्वेंट बना दिया। और आप बताइए कि सरकारी स्कूलों में जो मूलभूत आवश्यकता है बच्चों के लिए वो भी उपलब्ध नहीं है। तो सरकारी स्कूलों के सेल्फी के अभियान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश के बदहाल स्कूलों की प्रदर्शनी लगा रही है और हमारा नारा है कि इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करें, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएं। खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। इतना अच्छा सवाल था इनका, छोड़ जाएगा। चंदा चोरी पे इन्होंने सवाल पूछा। हाँ, दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज आपने झांसी में भी मौका दिया, आज भी आपको बता देता हूं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या का मेयर, इन दोनों ने मिलके सुल्तान अंसारी के साथ अयोध्या में जमीन खरीद के नाम पर चंदा चोरी की, भ्रष्टाचार किया। 2 करोड़ की जमीन 7:10 पे खरीदा और 7:15 पे 18.5 करोड़ में बेच दिया। ये सारे रिकॉर्ड, सारी सूचनाएं थाने से लेके, लोकायुक्त से लेके सारी एजेंसियों को मैं दे चुका हूं। हमारे खिलाफ होता तो होता, हमारे खिलाफ होता तो होता, उनके खिलाफ है तो कैसे होगा? येदियुरप्पा के खिलाफ कुछ हुआ, व्यापम में कुछ हुआ, वॉशिंग मशीन है। चंदा चोरी कैसे नहीं हुई? 18.5 करोड़ की जमीन खरीद रहे हो आप, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर। ये चंदा चोरी नहीं है, चंदा चोरी नहीं है ये। चले, पोर्ट के ऊपर 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया अडानी के पोर्ट पे गुजरात के अंदर। क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए पूरी की पूरी सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी के मित्र को। अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया, 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई उसकी। 2014 में 37,000 थी, 2018 में 57,000 थी, 2020 में 2.5 लाख करोड़ थी और 2022 में 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई अडानी की। और 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा है उस व्यक्ति के ऊपर। सोचिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। चंद व्यक्तियों को मजबूत करने की। देश के खेल का बजट है 3,000 करोड़
और 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग जाता है, 9,000 करोड़ विजय माल्या लेके भाग जाता है, 6,000 करोड़ नितिन संदेशा लेके भाग जाता है, 20,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग जाता है। तो देश की अर्थव्यवस्था चंद मित्रों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में मोदी सरकार ने चौपट कर दी है। हमारा खजाना खाली हो रहा है, फॉरेन रिजर्व खाली हो रहा है। ये एक बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है और इसलिए अब राजनीति को इन तमाम मुद्दों के ऊपर लाना होगा। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति से न देश का भला होना है, न उत्तर प्रदेश का भला होना है। हमको स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य। इतना अच्छा सवाल था इनका, छूट जाएगा। चंदा चोरी पे इन्होंने सवाल पूछा। हाँ, दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज आपने झांसी में भी मौका दिया, आज भी आपको बता देता हूं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या का मेयर, इन दोनों ने मिलकर सुल्तान अंसारी के साथ अयोध्या में जमीन खरीद के नाम पर चंदा चोरी की, भ्रष्टाचार किया। 2 करोड़ की जमीन 7:10 पे खरीदा और 7:15 पे 18.5 करोड़ में बेच दिया। ये सारे रिकॉर्ड, सारी सूचनाएं थाने से लेके, लोकायुक्त से लेके सारी एजेंसियों को मैं दे चुका हूं। लेकिन हमारे खिलाफ होता तो होता, हमारे खिलाफ होता तो होता, उनके खिलाफ है तो कैसे होगा? येदियुरप्पा के खिलाफ कुछ हुआ, व्यापम में कुछ हुआ, वॉशिंग मशीन है। चंदा चोरी कैसे नहीं हुई? 18.5 करोड़ की जमीन खरीद रहे हो आप, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर। ये चंदा चोरी नहीं है, चंदा चोरी नहीं है ये। चले।